एलिया काल का चौथा रविवार। आज हमारी माता कलीसिया हमारे सामने हमारे विश्वास की प्रकृति, इसके सामने आने वाली चुनौतियां और इसके द्वारा लाई जाने वाली आशा के बारे में गहन संदेश प्रस्तुत करती है। पहला पाठ गणना ग्रंथ में अध्याय 21 पद संख्या 1 से 9 कांस्य सांप की कहानी को प्रस्तुत करता है। इस्राएली जो अपने पाप के कारण विषैले सांपों से पीड़ित थे, मूसा द्वारा ऊपर उठाए गए कांसे के सांप को देखकर चंगे हुए। यह पाठ पश्चाताप की परिवर्तनकारी शक्ति और ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास के महत्व को दर्शाते हैं। जैसे इस्राएली कांसे के सांप को देखकर बच गए, वैसे ही हमें मसीह पर अपनी दृष्टि स्थिर रखने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर उठाए गए थे। जकरिया अध्याय 10 पद संख्या 8 से 12 में ईश्वर के अपने लोगों को इकट्ठा करने और पुनर्स्थापित करने के वादे की बात करता है। ईश्वर का अपने लोगों के लिए एक चरवाहे की तरह आवाज देना और उन्हें परीक्षाओं के माध्यम से एक नए स्थान पर से ले जाने का चित्रण ईश्वर की अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, उनके बावजूद ईश्वर हमें अपने पास लाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें कठिनाइयों के माध्यम से शांति और पुनर्स्थापन के स्थान पर ले जा रहे हैं। गलातिया अध्याय 6 पद संख्या 11 से 18 में पौलुस क्रूस की केंद्रीयता पर जोर देते हुए बाहरी धार्मिक प्रथाओं में विश्वास रखने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वह शरीर में गर्व करने और मसीह में नए सृजन के बीच अंतर करते हुए विश्वासियों को मसीह के बलिदान की परिवर्तनकारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। यह पाठ हमें यह जांचने की चुनौती देता है कि हम अपने विश्वास कहाँ रखते हैं। क्या हम अपने प्रयासों पर निर्भर कर रहे हैं या हम उस क्रूस के माध्यम से दी गई नई जीवन को अपना रहे हैं। अंत में मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 34 से 42 में यीशु घोषणा करते हैं कि वे शांति नहीं बल्कि तलवार लाए हुए हैं। यह इस वास्तविकता को रेखांकित करता है कि मसीह का अनुसरण करना विभाजन का कारण भी बन सकता है। यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोगों के बीच भी यह फूट उत्पन्न हो सकती है। फिर भी यह यीशु के प्रति पूर्ण समर्पण के मूल्य की पुष्टि करता है, यह वादा करते हुए कि जो अपने जीवन को उनके लिए खो देंगे वे उसे पाएंगे। हमें अपने क्रूस को उठाने और उनका अनुसरण करने का आह्वान किया जाता है, जो इस बात की याद दिलाता है कि शिष्यत्व में बलिदान शामिल है, लेकिन इस बलिदान के माध्यम से ही हम वास्तव में जीवन प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारी माता कलीसिया आज हमें विश्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर गहराई से चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। हमें याद दिलाया जाता है कि विश्वास की यात्रा बिना परीक्षाओं के नहीं है, लेकिन पश्चाताप, मसीह पर निर्भरता और अटूट समर्पण के माध्यम से हम नए जीवन और उसमें पुनर्स्थापित आशा की ओर ले जाते हैं।